व्हाट्सअप गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होगे और अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे होगे। हम लोगों ने क्लास 7 सिविक्स फर्स्ट चैप्टर चालू किया था सेकंड लास्ट वीडियो में, जिसका नाम था ऑन इक्वलिटी। इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा ऑन इक्वलिटी, जिसमें कांतास की स्टोरी थी और इक्वल राइट टू वोट, ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। और इसमें हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। आप लोग बोल रहे होंगे, तुम मतलब सोच रहे होगे कि इतना छोटे छोटे वीडियोस क्यों बन रही हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही दिन में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट ना करूं, आपको शॉर्ट उसमें दूं, जिससे मतलब आपको मतलब कि एक पूरा क्लियर हो जाए चैप्टर। ऐसा नहीं रहे कि लास्ट टाइम पे आप इसको वापस से पढ़ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में बोला क्या गया था। मैं छोटे पार्ट इसलिए बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए चैप्टर क्या है। एक एक लाइन का इसलिए अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर में पूरा है क्या, इक्वलिटी है क्या। ओके, तो आज हम लोग का रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, they are often the things that determine why some people are treated unequally। तो इसमें ये लाइन, इस स्टेंजा में यही बोला जा रहा है कि तुम लोग अभी तक तो समझ गए होगे कि जिस कास्ट से हम जिस कास्ट में हम बॉर्न मतलब हम लोग पैदा हुए, हमारा रिलीजन, हमारा जो धर्म है जिसको हम लोग मानते हैं, जो क्लास बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, और या हम लोग मेल है या फिर हम लोग फीमेल, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन बाय सम पीपल। यही वो कुछ चीज़ें हैं, यही वो कुछ वो चीज़ें हैं जिस पे पीपल हम लोग को अनइक्वली ट्रीट करती है, मतलब हम लोग को छोटा समझती है, बड़ा समझती है। ठीक है, यही वो कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित कास्ट के थे इसलिए उनको अनइक्वल ट्रीट किया गया, और जो अंसारी थे वो मतलब कि उनके रिलीजन पे उनको अनइक्वली ट्रीट किया गया। ठीक है, तो when persons are treated unequally their dignity is violated। जब पर्सन्स अनइक्वली ट्रीटेड किए जाते हैं, अनइक्वली उनको माना जाता है, जैसे कि किसी को छोटा किसी को बड़ा माना जाता है, तब उनकी डिग्निटी वायलेट होती है। ओके, now the dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated। डिग्निटी ओम प्रकाश वाल्मीकि भी और साथ ही साथ अंसारी की वायलेटेड क्यों हुई? जिस रास्ते द वे मतलब जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, इस वजह से बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल because of his caste। Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school। इस स्टेंजा में बेसिकली ये कह रहा है कि उसको उठाया, पहले उसको उठाया, उसके बाद उसके मेकिंग स्वीप द स्कूल मतलब पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाया और प्ले ग्राउंड में भी लगवाया था। बिकॉज ऑफ इस कास्ट, इसकी कास्ट क्यों लगवाया था? कोई रीज़न तो था नहीं। उसका रीज़न ये था कि उसकी कास्ट थी लो, मतलब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे उनकी कास्ट थी लो, वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, यही उसका रीज़न था। सेकेंडली, एंड मेड हिम फील एज ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन स्कूल। और मतलब उसको ऐसा फील करवाया कि वो जो बाकी स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ बड़े और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उनसे सबसे छोटे हैं। ठीक है, बीइंग अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन। अरे वो मतलब बच्चे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि तो नहीं बड़े इंसान थे, वो छोटे बच्चे थे, तो वो कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन। और वो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे सिचुएशन में, मतलब उनको ऐसा टीचर का वो था, जो ऑर्डर था उसको करना ही फॉलो करना पड़ा। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग his son Sweep felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers। अब क्या हुआ था, एक दिन मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक दिन उसके फादर वहाँ से गुजर रहे थे, तो उसके फादर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो फादर है उन्होंने उनको देखा, फिर उनसे मना किया। पहले तो उनसे मना किया, उसके बाद उनके टीचर से बात की कि भाई ऐसा क्यों है, तुम लोग मतलब कि ऐसे अनइक्वल ट्रीट कैसे कर रहे हो चाइल्ड को। द अंसारी डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर डिपार्टमेंट्स टू देम। और जो अंसारी वाला केस था, उस केस में क्या हुआ कि उनकी डिग्निटी तब हर्ट हुई
तब पर्सन उनके कास्ट मतलब उनके सॉरी उनके रिलीजन पे उनको मतलब रेंट पे देने के मना कर देते अपना अपार्टमेंट। ओके, हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट दैट दे चेंज देयर नेम, इट वाज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन। अब मतलब उनके जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने ये भी बोला था कि आप मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लो अपना नाम। तो ये उनकी डिग्निटी थी और सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिससे उन्हें ये जो सजेशन था वो रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। मतलब आप ही बताओ, अगर आप एक मुसलमान धर्म से बिलोंग कर रहे हो, मतलब मुस्लिम हो आप बेसिकली, और आप किसी अपार्टमेंट में जाते हो, फिर जो आप प्रॉपर्टी डीलर थ्रू उस अपार्टमेंट में गए हो, वो प्रॉपर्टी डीलर आपसे बोला मिस्टर एंड मिसेस कुमार हो लो, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना, अपना नाम तो ना बदलोगे किसी चीज़ के लिए, ठीक है। वो अपनी डिग्निटी मतलब अपनी रिस्पेक्ट है इसमें, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वही वाला इसमें सीन है। ओके, ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनिमल एल्स। ओम प्रकाश और अंसारी ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं बिल्कुल, वो सेम रिस्पेक्ट और सेम ऑनर वो करते हैं डिजर्व जैसे कि बाकी लोग अदर करते हैं। मतलब जो बाकी लोग हैं अच्छे कास्ट के, मतलब अच्छे कास्ट नहीं, ऑल कास्ट आर इक्वल्स एंड ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ओके, नाउ सी दीज क्वेश्चंस इन ब्लू टेक्स्ट। If you were one of the Ansaris, how would you have responded to the suggestion that you change your name? ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछ रहा है, अगर तुम्हें एक अंसारी होते हैं, मिस्टर या मिसेस अंसारी में से कोई भी एक इंसान होते, तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते कि जब ये बात बोली गई थी तुम अपना नाम बदल लो। इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में बताना, बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो लिख देना कि आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर इट। मैं आपको वापस बता दूंगा अगली वीडियो में या फिर पर्सनल, लेकिन आप इसका आंसर अगर आपको आता है प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वॉज वायलेटेड, हाउ डिड दिस मेक यू फील। तो ये आपकी लाइफ के ऊपर आ गया क्वेश्चन, आपकी लाइफ में ये पूछा जा रहा है, मतलब अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी डिग्निटी से हर्ट हुई हो, हर्ट या फिर वायलेटेड, मतलब वही हर्ट हुई हो बेसिकली, हाउ डिड दिस यू मेक, और ये ऐसा कैसे हुआ था, क्या सिचुएशन थी। तो ये दो क्वेश्चन है बेसिकली, और ये आज की वीडियो में मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ। देखो गाइस, मैं नहीं चाहता कि आप एक दिन में पूरे चैप्टर पढ़ के अपने ऊपर ओवरलोड लो। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक वीडियो एंड माई एक्सप्लेनेशन, एंड आई एम थिंकिंग दैट आई गिविंग यू द राइट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन in short terms. Please subscribe to our channel, share it with your class 7 friends and like this video. Bye bye, see you in your next video.